हेलो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में एनडीए तथा सीडीएस में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ी किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया? तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। अगला प्रश्न, मेरठ की क्रांति कब हुई? तो मेरठ की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा 1909। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया। अगला प्रश्न है, बंगाल बिहार से अलग कब हुआ? इसका आंसर 1912। 1912 ईस्वी में बंगाल बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? इसका आंसर होगा 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चौरा चौरी हत्याकांड। अगला प्रश्न, गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में गया अधिवेशन। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा का गठन का मांग फैजपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका आंसर कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? इसका आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया? इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया। अगला प्रश्न, नागासाकी पर बम कब गिराया गया? तो नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका आंसर है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न, 1928 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1928 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य होते हैं।
अगला प्रश्न, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के लिए कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका आंसर 208। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 209 सदस्य को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा का आख्या कहा गया है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो संविधान निर्माताओं ने यानी कि संविधान बनाने वाले लोगों ने मौलिक अधिकार पर विशेष रूप से ध्यान दिया। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। अगला प्रश्न, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में निम्न में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किया गया है। अगला प्रश्न है, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला किला माना जाता है? प्रचंडगढ़ को मराठा साम्राज्य का पहला किला माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर होगा 1802। अगला प्रश्न, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी की किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा रायगढ़। अगला प्रश्न है, सिंहगढ़ किले के सफल चुनाव में मुगल सेना के खिलाफ लड़ने वाले कौन सा मराठा योद्धा मारा गया? इसका आंसर तानाजी मालुसरे। अगला प्रश्न है, किसकी शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ग द्वारा की गई? तो महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिसबर्ग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान में किस राज्य से हुई? तो वर्तमान में सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति केरल राज्य से हुई। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली नील की खेती से संबंधित है? तो नील प्रणाली नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने
भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किन सामानों ने मशीनीकृत उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा रेशमी और सूती माल। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में 1858 ईस्वी में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है? इसका आंसर सिपाही गदर और उत्परिवर्तन 1857 से बेगम हजरत महल भारत विद्रोह में से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी राजस्व संग्रह में छूट दी जाए। राजस्व संग्रह में छूट दी जाए। ऐसे प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।